हेलो एवरीवन, मैं महेंद्र देवांगन सुपर 50 जीएस वर्ल्ड बिलासपुर की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि कल ही नोटिफिकेशन आया है कि सभी कोचिंग संस्थान और ट्यूशन सेंटर खुल गए हैं। तो एक नोटिफिकेशन हमारे तरफ से भी डेफिनेटली बहुत ही जल्द जाने वाला है सुपर 50 जीएस वर्ल्ड बिलासपुर की ओर से, जिसके डायरेक्टर हैं पंकज सर, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेस्ड रहेगा आपका, चाहे वो आप मेंस दे रहे हो तो मेंस के लिए सीजीपीएससी मेंस के लिए प्रश्न पत्र 4 भाग 2 से यहाँ पर लिया गया है। यदि आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली प्री में भी यह कॉन्सेप्ट डेफिनेटली आएगा। इसके थ्रू आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं रिगार्डिंग सिलोजिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं न्याय निगमन। तो कुछ कथन दिए होंगे, उसके बाद फिर आपको निष्कर्ष दिए होंगे, तो कौन सा निष्कर्ष सही बैठता है वहाँ पर आप टिक लगाकर आंसर दे सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद आपके सारे के सारे क्वेश्चन बनेगा थ्रू वेन डायग्राम। ओके, और यहाँ पर किसी भी प्रकार के रूल्स को फॉलो करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। बुक्स में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं, आपको किसी भी प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सिंगल कॉन्सेप्ट और सारे के सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे रिगार्डिंग सिलोजिज्म न्याय निगमन। ओके, सो आइए देखते हैं हम। सबसे पहला कथन बोला है सभी एसपी हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सभी एस, तो इसको हमने क्या दे दिया, एक सर्कल को एस, और सभी एस क्या है बोल रहा है, पी है, तो आप एक दूसरा सर्कल बना दिए, तो ये हो गया आपका पी। ध्यान दीजिएगा, एस, सभी एस पी है, कहने का मतलब है कि पी में सारे के सारे एस समाहित हैं। ठीक है, ओके। और यदि मान लो आपको वेन डायग्राम दिया है तो आप इसको देखकर बोल सकते हैं सभी एस पी है। एक छोटा सा निष्कर्ष और निकलता है, क्या इसके विपरीत देखते हैं, क्या सभी पी एस हैं, तो नहीं जी नहीं, कुछ पी एस हैं। क्लियर, कुछ पी एस हैं। ओके, मैं लिख देता हूं यहां पर, कुछ पी एस है। इस वेन डायग्राम का मतलब ये दोनों है, ये भी है और ये भी है। ओके, आइए हम दूसरा कथन के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर क्या लिखा है, कोई एस पी नहीं है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा चीज है, एस आप सेपरेट कर लीजिए और पी आप सेपरेट कर लीजिए, मतलब दोनों में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। तो इसलिए हम यहां पर बोल सकते हैं कोई एस पी नहीं है या फिर कोई पी एस नहीं है। ठीक है, ओके, यहां पर यह भी लिखा जा सकता है कोई पी एस नहीं है। आई होप आइडिया इज क्लियर। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट हम देखते हैं कुछ एस पी है। क्या है, कुछ एस पी है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहां पर माइंड करना पड़ेगा आपको। सबसे पहला तो ये मान लीजिए ये एस है, ये पी है, तो कुछ एस पी है मतलब दोनों में कॉमन है। एक तो ये रहा, या फिर इसके लिए क्या बन सकता है, आप इसको P बना दीजिए और आप इसको S बना दीजिए। तो कुछ S P है, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, कुछ P S है और यहाँ पर कुछ S P है। आई होप आइडिया इज क्लियर। ठीक है, ओके, तो ये दोनों को ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर S क्या है, ओवरलैप कर रहा है कौन, P, और यहाँ पर P को ओवरलैप कौन कर रहा है, S। ठीक है, आई होप आइडिया इज क्लियर। I hope idea is clear right now. Okay, on the basis of this, जितने भी संभावनाएं हैं, यदि कथन दिया हुआ है कोई सा भी क्वेश्चन के लिए, यदि कथन दिया हुआ है और उस कथन के द्वारा आप वेन डायग्राम बना रहे हैं, तो जितने भी संभावित वेन डायग्राम हैं आप उस कथन के लिए जरूर बनाइए।
ठीक है, हम देखेंगे एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर। ओके, सो देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर 2 क्वेश्चन देखेंगे। ओके, उसके बाद फिर और भी हम क्वेश्चन लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कथन के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन, सभी पुस्तकें अंगूर है। ओके, तो आप जानते हैं आपका फंडामेंटल क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट फंडामेंटल यू हैव टू ड्रॉ अ वेन डायग्राम। ओके, तो सभी पुस्तकें अंगूर है, तो मान लीजिए ये क्या है, पुस्तक है। मैं यहाँ पर पुस्तक लिख दिया। सभी पुस्तकें क्या है, अंगूर है, तो यहाँ पर हमने क्या बना दिया, एक और सर्कल, और जिसको हमने लिख दिया अंगूर। उसके बाद फिर दूसरा कथन क्या बोलता है, कुछ अंगूर फल है। ओके, ध्यान दीजिएगा, कुछ अंगूर फल है। तो कुछ अंगूर फल है, तो ये फल हुआ, कुछ अंगूर फल है। तो कुछ के लिए हमने ऐसा देखा था। अब यहाँ पर क्या ऐसा कर सकते हैं, एक और डायग्राम, वेन डायग्राम, एक सर्कल। यहाँ पर भी हम क्या फल लिख सकते हैं, कुछ अंगूर फल हैं, यहाँ पर भी तो हो रहा है। ओके, तो जितने भी संभावित वेन डायग्राम आप बना सकते हैं वो बनाइए। ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉन्सेप्ट आपका आंसर बहुत आसानी से समझ में आएगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पर निष्कर्ष को देखते हैं। कोई भी अंगूर पुस्तक नहीं है, क्या यह निष्कर्ष सही है या गलत है? कोई भी अंगूर पुस्तक नहीं है, कोई अंगूर पुस्तक है भाई, यहाँ पर कुछ अंगूर पुस्तक है, तो ये आपका निष्कर्ष गलत है। दूसरा क्या बोलता है, कुछ अंगूर पुस्तकें हैं, तो कुछ अंगूर पुस्तकें हैं, डेफिनेटली सभी पुस्तक अंगूर हैं और कुछ अंगूर पुस्तकें हैं, तो ये आपका दूसरा कथन सही हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन में आपका दिया रहेगा कथन निष्कर्ष 1 सही है, निष्कर्ष 2 सही है, दोनों सही हैं, दोनों गलत है, ऐसा आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप कथन को वेन डायग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं, वेन डायग्राम में रूपांतरित कर रहे हैं, तो आप उस समय निष्कर्ष को न देखें, निष्कर्ष को ध्यान न दीजिए। ओके, यहाँ पर किसी प्रकार का आपको रटने का रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी प्रकार का रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग योर सिलोजिज्म, न्याय संगत। ओके, दूसरा कथन हम देखते हैं, क्या बोल रहा है यहाँ पर, सभी जगुआर चीते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, सभी जगुआर। मैं यहाँ पर अब शायद आपको समझ में आ गया होगा, तो पूरा यहाँ पर लिखा नहीं जाएगा, तो यहाँ पर कुछ वर्ड को लेकर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। सभी जगुआर क्या है, चीते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या डाल दिया भैया, चीते। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोलता है, सभी चीते तेंदुए हैं, तो सभी चीते तेंदुए हैं। ठीक है, तेंदुए। ओके, उसके बाद फिर क्या बोलता है, सभी पैंथर्स बिल्लियाँ हैं। ठीक है, सभी पैंथर्स बिल्लियां हैं। अब यहाँ पर पैंथर्स किसको बोला गया है, ध्यान दीजिएगा, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सभी चीते तेंदुए हैं, ये हो गया। ठीक है, सभी तेंदुए पैंथर्स हैं, तो ठीक है, इसको भी आप लगा दीजिए यहाँ पर पैंथर, और सभी पैंथर क्या है, बिल्लियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक और सर्कल लगा दीजिए, फिर क्या, बिल्लियां। आई होप ये वेन डायग्राम तो एटलीस्ट समझ में आया होगा। अब निष्कर्ष क्या बोलता है, आखिरी में आपको निष्कर्ष की तरफ ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या है, कुछ बिल्लियां चीते हैं, बिल्लियां चीते हैं, सही है, तो यस डेफिनेटली सही है। ठीक है, कुछ बिल्लियां चीते हैं, सभी चीते बिल्लियां हैं, सभी जगुआर बिल्लियां हैं, सभी तेंदुए बिल्लियां हैं, सभी पैंथर्स बिल्लियां हैं। आई होप आइडिया इज क्लियर। ठीक है, उसके बाद कुछ पैंथर्स चीते हैं, कुछ पैंथर्स चीते हैं, सेम कॉन्सेप्ट इज अप्लाइंग हियर, तो इसलिए ये भी आपका निष्कर्ष सही है। तो निष्कर्ष दोनों सही है, पहला और दूसरा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हर्डल वाला लेते हैं।
मिक्स वाला। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे डेफिनेटली। ओके, तो यहाँ पर कथन क्या है, यहाँ पर कथन 4 दिया है और आपको निष्कर्ष में ही ऑप्शन दिया है ABCD, कौन सा सही होगा। ओके, सो सभी पेन डायरी हैं। इसके लिए कैसे हम वेन डायग्राम बनाएंगे, तो जैसे हम प्रीवियस करते आए हैं, सभी पेन डायरी हैं, तो ये पेन हमने बना दिया, सभी पेन क्या है, डायरी हैं। ओके, उसके बाद फिर क्या बोलता है, सभी किताबें पेन हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सभी किताबें पेन हैं, तो यहाँ पर किताबें हैं और सभी किताबें क्या हैं, पेन हैं। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं, सभी किताबें पेन है बोल रहा है, ठीक है, और सभी पेन क्या है, डायरी है, तो हम यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं, ये डायरी। आई होप आइडिया इज क्लियर, बहुत आराम से देख लीजिए। जब यहाँ पर बोल रहा है सभी पेन डायरी है, उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, सभी किताबें पेन है, सभी पेन डायरी है, तो ये ठीक है, सभी किताबें पेन है, तो यहाँ पर क्या है, सभी किताबें पेन है, और आप जानते हैं सभी पेन क्या है, डायरी है, तो हम इसको इसके थ्रू बना सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, कोई भी डायरी पेंसिल नहीं है, कोई भी डायरी पेंसिल नहीं है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पेंसिल कहाँ पर रखना होगा, पेंसिल ऑब्वियसली बाहर में रखना पड़ेगा। ये आपका क्या है, पेंसिल। ओके, कोई भी डायरी पेंसिल नहीं है, मतलब डायरी और पेंसिल का कोई संबंध नहीं है। ओके, उसके बाद फिर लास्ट क्या बोलता है, लास्ट कथन, आखिरी कथन, कुछ पेंसिल तलवारें हैं, कुछ पेंसिल तलवारें हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो ये तलवार को कहाँ बनाया, तो ठीक है, एक छोटा सा आसान सा जो हमने फंडामेंटल पढ़ा है वो तो बना लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख दिए, तलवार। तो क्या तलवार सिर्फ यहीं पर ही एग्जिस्ट करेगा, या फिर ये भी हो सकता है तलवार। आप वीडियो को 1-2 बार देखिए, इसको रिपीट करके, शायद समझ में आ जाए। कुछ पेंसिल तलवार है बोला है, तो ध्यान दीजिएगा, कुछ पेंसिल तलवार इधर भी हो सकता है आपका, ठीक है, डायरी की तरफ, पेन की तरफ और किताब की तरफ। आई होप आइडिया इज क्लियर, बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा। ओके, क्योंकि ये संभावित है, कुछ पेंसिल तलवार तो है, कुछ पेंसिल तलवार इधर भी हो सकता है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ निष्कर्ष निकालते हैं हम। कुछ पेन तलवारें हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ पेन क्या है, तलवारें हैं, तो कुछ पेन तलवारें हैं। यदि हम इस वेन डायग्राम को लें, यदि हम इस वेन डायग्राम को लें, तो ये हमारे लिए यह निष्कर्ष सही तो है, लेकिन यदि हम इसको लें, इस वेन डायग्राम को, ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि दोनों में से एक को तो लेना पड़ेगा ना। यदि हम इसको लेते हैं, इसको मानते हैं, तो सही हो रहा है। यदि हम इसको मानते हैं, तो यहाँ पर पेन से संबंध नहीं है, तो यहाँ पर सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो कथन ए के लिए आपका ये रहेगा। उसके बाद सॉरी, निष्कर्ष के लिए, उसके बाद कोई भी डायरी तलवार नहीं है। क्या यह निष्कर्ष सही है, कोई भी डायरी तलवार नहीं है। यदि हम इस वेन डायग्राम से निष्कर्ष निकालें, तो हमारा आंसर नहीं है। यदि हम इस वेन डायग्राम को लें, तो यहाँ हमारा आंसर सही बैठ रहा है, कोई भी डायरी तलवार नहीं है, ठीक है। यदि हम इस वेन डायग्राम को लें, कोई भी डायरी तलवार नहीं है, तो है यहाँ पर। और यहाँ पर यदि हम इसके बारे में बात करें, तो इस वेन डायग्राम और इस वेन डायग्राम दोनों अलग है, तो यहाँ पर हमारा आंसर या तो सही भी हो सकता है, यहाँ पर गलत भी हो सकता है। ये दूसरा निष्कर्ष। यहाँ पर तीसरा निष्कर्ष क्या बोलता है, कुछ डायरी किताबें हैं, तो कुछ डायरी किताबें हैं, डेफिनेटली सही है। ओके, डेफिनेटली सही है। उसके बाद कुछ पेन किताबें हैं, कुछ पेन किताबें हैं, एकदम सही है, लेकिन तलवारें नहीं है,
तो यहाँ पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हो क्यों सकता है? यदि हम इस वेन डायग्राम को लें तलवार के लिए तो हमारा ये सही होगा, लेकिन यदि हम इस वेन डायग्राम को लें तलवार के लिए तो हमारा आंसर गलत होगा। ठीक है, तो ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। और ध्यान दीजिएगा, अंतिम में यदि परफेक्ट आंसर आपको नहीं मिला तो कोई भी नहीं होगा। यदि परफेक्ट आंसर, देखो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये संभावितें हैं, तो यहाँ पर किसी प्रकार के संभावित आंसर नहीं होने चाहिए, या तो होगा या नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो रहा है? सी, कुछ डायरी किताबें हैं। आई होप आइडिया इज क्लियर। तो आप मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डेफिनेटली आपके साथ बहुत अच्छा होगा। सो यदि हमारे चैनल को आप तक सब्सक्राइब नहीं किए हो आप लोग, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपकमिंग जो वीडियो होगा आप तक शीघ्रता से पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।